प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधा यहीं से छपनेंगे आपके क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों का आंकलन कीजिएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास जो है वह फटाफट स्टार्ट करते हैं। और यदि आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बता दीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम लिंक आप क्या है दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। जो आपका राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? मोडक में, लाखेरी में, ब्यावर में, खारिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी, बूंदी के अंदर आपका दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें यहाँ पर आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? जो आपकी अधिकतम हम बात करें शहरी, आपका जो शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम शहरी आपका जो लिंगानुपात है वह टोंक का है और आपका अधिकतम जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह पाली का है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है टोंक और पाली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनिमय के लिए नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है नियम? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाते हैं, संसद बनाती है, या सिविल और न्यायिक प्राधिकारी बनाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में दोस्तों आपको सजाना है। आरोही क्रम में सजा दीजिए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें आपकी, सबसे पहले जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करें तो आपका बेराठ आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपका क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़ आ जाएगा। उसके बाद आपका अचलगढ़ आ जाएगा और सबसे लास्ट में शेर आएगा, क्योंकि शेर तो सब इनमें से जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ध्यान में रखिएगा, शेर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का हम बात करें, आपका समूह कौन सा है? अधिकतम आपकी जो आपकी क्या है यहाँ पर लिंगानुपात वाले जिले हैं वह कौन से हैं? डूंगरपुर, करौली, पाली। डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली, पाली, गंगानगर या सवाईमाधोपुर? फटाफट बता दीजिए। 5 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिंगोद जिला भीलवाड़ा मतलब कि बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बनास, बेड़च, मेनाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में जो भेड़ की नस्ल है इनमें से वह कौन सी नहीं है? मगरा राजस्थान के अंदर है, मारवाड़ी राजस्थान के अंदर है, मालपुरा भी राजस्थान के अंदर है, परंतु मालवी जो है वह राजस्थान की दोस्तों नस्ल नहीं है आपकी भेड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है वह कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपके दोस्तों बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यदि आपको दोस्तों इस बार 100% क्या करना है, एग्जाम निकालना है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेट होकर तैयारी कराई जा रही है आपकी 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस से रिलेटेड, तो आपको जरूर जुड़ना नहीं भूलना है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, फटाफट बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। एडब्ल्यू जो जलवायु है वह कहाँ पर पाई जाती है, कोपेन के आपके जलवायु प्रदेशों के अनुसार आपको बताना है। जयपुर, भरतपुर, नागौर, डूंगरपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जो है वहां पर एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी दो, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वह कहाँ पर है, बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़ या कोटा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया था। आपके 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है, तो दोस्तों आपके बी श्रेणी या बेस्ट भाग जो है उसका राज्य माना गया था राजस्थान को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो राइट आंसर जो है आपका 13 नंबर का वह हो जाएगा बाड़मेर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। आपके क्या दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी, GMC बालयोगी या फिर बलराम जाखड़े या हुकम सिंह हैं। तो आपका 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बलराम जाखड़े। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है, आपकी कौन सी अरावली प्रदेश के अंदर स्थित है। तो दोस्तों भानगढ़ कहाँ पर, भानगढ़ तो अलवर के अंदर है, और अलवर जो है वह तो आपको पता है उत्तरी अरावली के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, बैठ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितनी है आपको पता होगा, 66.1% जो है वह आपकी राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी साक्षरता दर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी माही नहीं है, जाखम नहीं है, जवाई नहीं है, कौन सी है, काली सिंध जो नदी है वही आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्वार उत्पादक जिले हैं, ज्वार का जो उत्पादन है वह कौन से जिलों के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में रखिएगा अजमेर और नागौर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो दोस्तों आपका जोधपुर घेरता है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आगे बताना है आपको। यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है। इनमें से आपको असत्य कथन, गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर हम बात करें, मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपका बिल्कुल सही है। राज्य मंत्री आपके दोस्तों मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित होने पर ही जा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उप जो आपके मंत्री होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं। परंतु यदि आपके 3 सही हो चुके हैं तो आपका चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मतलब कि एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या ना हो। नहीं दोस्तों, उस सदन का सदस्य होना चाहिए तभी आप मत दे सकते हो, अन्यथा मत नहीं दे सकता, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की औसत वर्षा। औसत वर्षा तो आपको पता होगा लगभग 58 सेमी होती है, मतलब कि 56 से 58 मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा।
आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिएगा यदि आप बात करें राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मात्र मात्र 3 महीने मतलब कि 90 दिन का समय है। और यदि आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 150 दिन का आपके पास समय है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें आपकी लगभग आप मानकर चलिएगा 5 महीने का समय आपके पास शेष है। तो 5 महीने के अंदर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है, क्योंकि 5 महीने के अंदर दोस्तों आपको 2 बार सिलेबस को भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो टाइम लगता है, आपको पता है। आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, करीबन आपके 8 से 9 आपके दोस्तों विषय हैं। इसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि टेस्ट लगाओगे तो आपका रिहर्सल होगा, क्योंकि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका बड़ा आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। आपको क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई होती है, ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध है। वेस्टमिनिस्टर जो आपकी प्रणाली है उसका संबंध किससे है, फटाफट बता दीजिए। देशात्मक प्रणाली से, संसदीय प्रणाली से, गणतंत्र प्रणाली से, संघ प्रणाली से। तो राइट आंसर जो है 22 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा आपका संसदीय प्रणाली से, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में स्थित है। आपकी नाकोड़ा जो पहाड़ी है वह कहाँ पर है, और आपकी हम बात करें आपकी पहले दे रखा है त्रिकुट पहाड़ी और नाकोड़ा पहाड़ी। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर बात करें त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, और नाकोड़ा पर्वत जो है या नाकोड़ा पहाड़ी जो है वह बाड़मेर में है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कांकरेज नस्ल अधिकतम जिस जिले में पाई जाती है वह जिला है, वह हम बात करें जो आपकी कांकरेज नस्ल की बात की जा रही है, यह तो आपकी दोस्तों बाड़मेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, पशुधन जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, फटाफट बता दीजिए। पशु गणना 2019 के अनुसार बताना है आपको। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पर है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 568.01 लाख। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में दोस्तों राजस्थान जो है आपके पशुधन जनसंख्या के रूप में दूसरे स्थान पर आता है, ध्यान में रखिएगा। पहले स्थान पर कौन आता है, ये क्वेश्चन हूबहू जो है वह आपका जेल प्रहरी के अंदर आया था, और मैंने ये जब आपकी क्लास ली थी उस समय इस क्वेश्चन के साथ ही ये क्वेश्चन बताया था, ध्यान में रखिएगा। तो आपको बताना है आपका राजस्थान 2 नंबर पर है, पहले नंबर के ऊपर कौन सा आपका राज्य है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, और इसकी जो आकृति है वह घोड़े की नाल की आकृति है, ध्यान में रखिएगा। तो यह शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है, कितना प्रतिशत है, फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24.9% और 75.1%, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम तक ऐसे ही दोस्तों निःशुल्क जो क्लासें हैं आपको डेडिकेट होकर तैयारी कराई जाएगी, ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, हर विषय के कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तो आपकी हिंदी की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, साइंस की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी। आप बोलोगे उस चीज़ की दोस्तों क्लासें जो है निःशुल्क के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है और अपना प्यार एवं सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखना है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, आपकी इनमें से कौन सी जलवायु है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती। हम यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी दोस्तों BWSW पाई जाती है, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है, परंतु BSKW नहीं पाई जाती, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटित आपका उल्लेखित है, फटाफट बता दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा चौथी अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, आपकी चौथी जो अनुसूची है उसके अंदर शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, फटाफट बताओ। तो तारा जो बालू का स्तूप है वह तो आपके मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के अनुसार राज्य सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। खाता जो आपका सलाहकार है आपके हम बात करें इनके अनुसार आपका भारत सरकार का वह कौन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग, वे विभाग है या लेखा महानियंत्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखा महानियंत्रक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है। चंबल, लूनी, बनास, माही। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लूनी नदी बनाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात सर्वाधिक कौन से जिले का है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर का है। कितना है कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2019 के अंदर जो आपकी पशुगणना हुई थी वह कितने नंबर की थी, तो ध्यान में रखिएगा आपको 2019 की बात की जा रही है, उसमें एक जोड़ देना, मतलब कि एक जोड़ देना है तो आपकी 20वीं पशुगणना बन जाएगी। ध्यान में रखिएगा 2019 तो आपका प्लस 1 कर देना, 20वीं पशुगणना देखने को मिलती है। ये दोस्तों इसके अंदर जो आपकी सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वह कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपकी बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सोने की भूकिया जगपुरा देलवाड़ा पेटी स्थित है, बता दीजिए कहाँ पर है। सोने की बात की जा रही है, सोना कहाँ पर है, तो सोना बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सोना बाबू की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, सोने गोल्ड की बात की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ही तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं और उनका नाम है बरखान एवं परवल्लई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं, इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है। इसबगोल की बात आते ही दोस्तों आपको लगाकर आना है जालोर, जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद बाड़मेर। यदि इनमें से आपका ऑप्शन मतलब कि 4 ही ऑप्शन आए तो जालोर आएगा पहले पोस्ट। सर्वाधिक जो इसबगोल है उत्पादक जो करने वाला जिला है वह आपका जालोर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। अंतर कितना है, हम बात करें आपके उत्तर से जो दक्षिण है उसका 826 किलोमीटर है और आपके हम बात करें आपके पूर्व से पश्चिम जो है उसका 869 किलोमीटर। इसका जो अंतर है वह आपका 43 किलोमीटर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिनका उठाना पड़ता है। हर सब्जेक्ट पढ़ोगे, हर टॉपिक पढ़ोगे और अंतिम में दोस्तों रिवीजन करोगे, 2 बार सिलेबस करोगे और आपको मतलब कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाओगे तो ही तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो मात्र 150 दिन गायब हो जाएगी। 150 दिन के बाद भी दोस्तों ये आपका यही संसार रह जाएगा और आपको यही दोस्तों जो मोह माया यहीं पर रह जाएगी। ओनली फॉर आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो आपके दोस्तों पूरे दिन आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, रील देखते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, तो ये तो आप 150 दिन के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया दोस्तों रीलें जो है आपकी मूवी जो है वह आगे देखने को मिलेगी। तो आपको आनंद के साथ देखना है, कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो आप एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, 4th ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन ले लोगे तो भी आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है तो रेगुलरिटी से हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो आपकी लोकसभा जो है वह गठित कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह आपका वर्तमान के अंदर कौन है आपको जरूर बताना है। राजस्थान से ही है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से, ध्यान में रखिएगा, आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है यदि राष्ट्रपति को हटाना होता है तो आपका प्रस्ताव कौन लेकर आता है, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा लेकर आती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? न्यूनतम कहां पर रही? न्यूनतम रही थी दोस्तों आपकी श्रीगंगानगर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? बीकानेर, बारां, बाड़मेर, चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता की बात की जा रही है वह तो कोटा की है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या टोंक? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोंक नहीं है, परंतु चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG, जी हाँ दोस्तों, CWG जो आपकी प्रकार की जलवायु है वह तो आपकी भरतपुर में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई थी या अंकित की गई थी? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा नागौर। जी हाँ दोस्तों, 46 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? जो आपकी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है वह कौन से क्षेत्र में आती है? शेखावाटी में तो नहीं आती, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें हाड़ौती पठार के अंदर आती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से छोटा भाई समझकर आपको जरूर कर लेना है। जी दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो ही आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्योंकि आपको नहीं लगेंगे तो दोस्तों आप किस प्रकार से करोगे, किस विभाव पर करोगे? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ही आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद की बात की जा रही है। संसद में दोस्तों आपके 35 सदस्य जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की जो आपकी मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चले उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। जी हाँ दोस्तों, मात्र 150 दिन है, मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप ही का बोलबाला होगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, आपको बताने हैं कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है मावठ से लाभान्वित नहीं है? मावठ से लाभान्वित कौन सी नहीं है? मावठ से दोस्तों कौन सी फसल को फायदा होता है यहाँ पर आपके पूछा जा रहा है, परंतु यहाँ पर आपका उल्टा क्वेश्चन है, मतलब कि लाभान्वित नहीं है, आपकी फसल से फायदा नहीं होता। हम यहाँ पर बात करें तो आपकी गेहूं को होता है, चने को होता है, सरसों को होता है, परंतु कपास को नहीं होता। गेहूं, चना, सरसों जो है वो आपकी रबी की फसल है। रबी की जो फसल होती है उसी को दोस्तों, उसके अंदर ही आपके मावठ का आपका लाभान्वित होती है। आपकी ध्यान में रखिएगा, फसल को फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास दोस्तों आपको जल्द देखने को मिलेगी, तब तक आप इंतजार कीजिएगा और अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।